मसलों को समझो मुसलमानों। कलमा इब्ने जियाद भी पढ़ रहा था, कलमा अब्बास भी पढ़ रहे थे, नमाज इब्ने जियाद भी पढ़ रहा था, नमाज हजरत अब्बास अलमबरदार भी पढ़ रहे थे। मगर मसला क्या है, ये नमाज और कलमे के बाद ये आशिकों के सरदार, ये जन्नतियों के इमाम हो गए और इब्ने जियाद मलून, मरदूद, लानती, जहन्नमी कुत्ता हो गया। वजह क्या है? नमाज तो वहां भी थी, रोजा भी वहां भी था, तिलावत तो वहां भी था, कलमा भी वहां भी था, मगर फिर जहन्नमी, मरदूद, लानती कैसे बना? तो जवाब मिला, अब्बास हुसैन वाले हो गए तो आशिकों के इमाम जन्नत के सरदारों में से हो गए। और यजीद और इब्ने जियाद नमाज और कलमे के बाद भी बुग़्ज़े अहले बैत की वजह से दोज़ख के कुत्ते हो गए। बुग़्ज़े अहले बैत की वजह से। अभी जैसे हमारे हजरत क़िबला ने पहली बार हजरत से मुलाकात हुई, नाम मुझे नहीं मालूम, अल्लाह इस शहजादे को सलामत रखे। बड़ा प्यारी बात कहे कि बाज़ लोग आज कह रहे हैं कि करबला की कहानियाँ 90% झूठी थी। अबे हौले, तू झूठ थी तो फिर तू पढ़ा कहीं पूरे? झूठी थी तो फिर तू सुना कहीं को? और ये झूठे फिर तेरे बड़े लोग ही सुनाए सो है। नहीं, तेरी अक्ल मर गई रे हौले। तू भी शिमर के इब्ने जियाद के जैसा हो गया, इसलिए ऐसे बातें कर रहा। और कहीं भी अच्छा झूठ है सच्चा है तू कैसा बोलता रे? तू वहां था। और हम जितने सुना रहे पूरे ऑथेंटिक किताबों में लिखा हुआ है। 1400 साल से तारीख इस बात पर गवाह है। अल्लाह की कसम, हम जो सुना रहे हैं, हम एक बात भी अपने बाप दादा के घर से लाल किताब पीली किताब से नहीं सुनाए। हम वही सुनाए जो हमारे बुजुर्गों ने लिखा है, जो हमारे आकाओं ने लिखा है, जो हमारे सरकारों ने लिखा है, जो हमारे अहले बैत के लालों ने लिखा है। असल बात क्या है मालूम? ये नालायकों के दिल में बुग़्ज़ अहले बैत है। मुहर्रम आते ही ने लाल पीला ऊदा नीला। अच्छा, फिर उसके बाद मैं देखा एक मेरे को, मैं औंटले से बैठा हूँ तो मेरा एक मुरीद बेचारा ला के बता, हज़रत इन्हें करबला के वाक़या झूठे बोल रहा और खुद फिर दूसरे स्टेज पे बैठ के क्या कर रहा? मुश्तज़नी के बातें कर रहा। मेरे पास है वो भी वीडियो, आप बोले तो भेज देता हूँ आपको। स्टेजों पे बैठ के ये गंदे गंदे बातें कर रहा, वो करते ऐसा करते, हाथ लगाते, मट्ठी लगाते, ऐसे बातें कर रहा स्टेजों पे बैठ के। उसको वायरल भी करा रहा डाल के। मैं बोला वारे खुदा तेरा फैसला। जिसके जुबानों पे जिक्र हुसैन नहीं आता तो उसको काका के जिक्र करवा देता। अल्लाह का शुक्र है भाई, अल्लाह हमको हुसैन वाला बनाया, हम हुसैन का ही जिक्र करते रहते हैं। अल्लाह हमको अहले बैत वाला बनाया, हम अहले बैत का ही जिक्र करते रहते हैं। मसलों को समझो मुसलमानों, दीन समझदारी का नाम है, जज्बात में नहीं। सन्नू तू बैठ। नात खां को रुका दिया, अली 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 अली। हाँ, कई पूरे तेरे को इतना बुग़्ज़ अली के नाम से। उन्हें अली 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 कर रहा तो उसकन से माइक छीन ले रही, ईको छीन ले रही, सब छीन ले रही। ईको भी लाए सो तुम लोग, माइका लाए सो वाले तुम लोग, ये मॉनिटर सामने रखने वाले तुम लोग, उसको सेटिंग सिखाने वाले तुम लोग। तुम लोगों के गाने गाए तक बेटा पूरे सेटिंग अच्छे थे, अली अली बोलते कि सेटिंग पूरे खराब हो जाते। ये बुग़्ज़ अहले बैत है, ये बुग़्ज़ अहले बैत। और याद रखो, बुग़्ज़ अहले बैत मरदूद भी कर देता है, मलून भी कर देता है। अरे बेवकूफ़, उन्हें सहाबी का बेटा होके जन्नती नहीं हो सका, तू चिंदी चोर ज़कात का मौलवी तू कैसे जन्नती हो सका? क्या बात है, वाह क्या बात है, वाह। बुग़्ज़ अहले बैत मौत है, मौत। बुग़्ज़ अहले बैत कुफ्र है लोगों।
अल्लाह का वास्ता। इसीलिए तो हुजूर ने क्या कहा, जिसने हुसनैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। बुग़्ज़ अहले बैत, खुदा की कसम सिर्फ बुग़्ज़ अहले बैत नहीं, बुग़्ज़ रसूलुल्लाह है। और जो बुग़्ज़ रसूलुल्लाह में मुब्तला हो जाए, अल्लाह की कसम पूरी जिंदगी काबे का तवाफ भी करा तो वो जन्नती नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, मसलों को समझो, दीन समझदारी का नाम है। हम तो बोल रहे हैं, मोइन में बैठे हुए नो बेचारे बाद में आए नो पढ़े, तो मैं पूरी रात बैठ के सुनता था, खाली सुनाओ जी, अली अली सुनाओ बस खाली। ये मोमिनों के लिए दिल की तस्कीन है, हमारे ईमान की चाशनी लज्जत है। अरे हमारे दिलों को ठंडक मिलती है जिक्र अहले बैत से। हम मौला हुसैन का नाम भी सुन लेते ना, खुदा की कसम हमारे ईमान को जो है एक दर्जा बुलंदी नसीब हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, मसलों को समझो, दीन समझदारी का नाम है। हजरत अब्बास अलमबरदार, अमन का फरमान आ गया भाई, फाड़ के फेंक दिए, गर्दन पे रखे, अपना भाई है, मुंबेरा भाई है, गर्दन पे तलवार रख के बोले, बेवकूफ, तेरे मेरे ये दूर के रिश्ते की वजह से तू अगर मुझे बताना चाहता है तो फिर मैं उनको कैसे छोड़ूं जिसका बाबा और मेरा बाबा एक है। जामे शहादत नोश कर लिए, दोनों बाजू कटवा लिए, गर्दन कटवा लिए, मगर खुदा की कसम मौला हुसैन को छोड़ना पसंद नहीं करेगा। अल्लाह ने उनकी इस वफा को देखा तो खुदा की कसम अल्लाह ने उनके जिक्र को हुसैन के जिक्र से जोड़ दिया। जब जब जिक्र हुसैन होता रहेगा, क़यामत की सुबह तक जिक्र अब्बास अलमबरदार भी होता रहेगा। मसलों को समझो मुसलमानों, दीन समझदारी का नाम है। जाहिलों के जो है सोहबतों में बैठकर अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो। ये बागी हैं, इनके दिलों में बुग़्ज़ अहले बैत है। इनकी आवाज़ जब उठी, इनके फतवे जब चले, सैयदों के खिलाफ चले, आले नबी के खिलाफ इनके कदम उठे, सादात इकराम को इन्होंने नौज़ बिल्लाह रुसवा किया। इन्होंने नौज़ बिल्लाह अजमेर के उस मुक़द्दस बारगाह को जाने से लोगों को रोका। मेरे प्यारे दोस्तों, मसलों को समझो, दीन समझदारी का नाम है। आओ दोस्तों, सरकार इमाम हुसैन पर लोग सवाल करते, वो कहीं को करे, ये तू क्या समझता रहे हौले इमाम हुसैन को। देखो, इमाम हुसैन बच्चों को क्यों ले आए, औरतों को क्यों, इसमें हिकमत है। हिकमत समझो, क्या हिकमत। ये तो तय था ना भाई। देखो, अब मेरा कल सुबह घर को जाना तय है, बोर्डिंग पास भी आ गया। सुभान अल्लाह बोलो जी। ऐसा घूर के देख रहे हैं क्या, जाने नहीं देते हैं क्या। बोर्डिंग पास आ गया, डिसाइडेड है, टिकट बन गई, डिसाइडेड है। सुबह में लेके जाने के लिए कार वाले को बोल दे, मियाँ तुम्हारी जिम्मेदारी, लेके जाके नक्शबंदी साहब को एयरपोर्ट को छोड़ के आना। डिसाइडेड है। खुदा की कसम, हमारा कल सुबह का जैसा डिसाइडेड है ना, इमाम हुसैन का करबला में शहीद होना भी वैसे ही डिसाइडेड था। वो मंजिल से हुसैन को गुजरना ही गुजरना है, गुजरना ही गुजरना है, गुजरना ही गुजरना है। अब वो कहीं को गुजरे वो भी बता दो इंशाल्लाह। पहले ये मसला समझो, बच्चों को क्यों ले आए, खवातीन को क्यों ले आए। ये खुदा की कसम, ये मेरे हुसैन की हिकमत थी, और उस हिकमत पर मेरी जान कुर्बान। हिकमत थी इमाम हुसैन की। क्या हिकमत थी, ये समझने के लिए अल्लाह के वलियों की जूतियां उठाना पड़ता, सादात इकराम की जो है बारगाहों में ज़ानू अदब तय करना पड़ता। तो ये मसले, ये हिकमतें समझ में आती हैं, वो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, सुनिए। देखो, सिल्लीगुड़ी में या हमारे जलसे के बाहर, जलसा ख़त्म होने के बाद हम लोग जा रहे हैं, दो टोपी वाले दाढ़ी वाले लड़ ले रहे हैं। दो लोग लड़ ले रहे हैं, टोपी भी है, दाढ़ी भी है, कुर्ता पैजामा पहन के, पेशानी पे दोनों के घट्टा भी है, लड़ ले रहे हैं। तो आप लोग बोले, अरे दोनों इतने अच्छे अच्छे हो गए, कहीं लड़ ले रहे हैं, कहीं लड़ रहे हैं, कहीं लड़ रहे हैं, कहीं लड़ रहे हैं बोल के आप लोग बीच में जाते जरा हूँ करे बाद आपको स्टोरी मालूम होती कि भाई इन्हें मेरे से 1 लाख रुपए लिया, 1 महीने में देता हूँ बोला, 3 साल हो गए दे रहा ही नहीं। अरे भाई बेचारा मजबूर होगा यार, वो गरीब आदमी है। अरे कहाँ का गरीब, क्या लगा, परसों हज करके आया, हज कर लिया, 1 लाख रुपए नहीं दे रहा। 1 साल पहले बेटी की शादी करा, 40 लाख रुपए लगा के, मगर मेरे 1 लाख। अब आप क्या करते, ईमानदारी से बोलो, दोनों दाढ़ियां वाले, दोनों टोपियां वाले किधर जाते, मजलूम की तरफ। किधर जाते,
बोलो भाई। अब उसकी तरफ आओ भाई, नहीं देता हूँ, जान दो जी, कर लिया हज कर लिया ना, नहीं दो तुझो, ऐसा बोलते हैं आप लोग। पूरे मिलके बोलते रहे बट्टेबाज, खरीदार रख के हज कहीं को करा रहे, दे पहले पहले वापिस पैसे बोलते। इतना 1 लाख रुपए रख के 40 लाख की शादी कहीं को करा रहे, बदमाश। चल पैसे दे इसके, दाढ़ी टोपी काट लेने दो। नहीं बात समझ नहीं। पहले देखने को दोनों को देख के आप टेंशन में आ गए, नहीं दाढ़ी वाला नहीं, टोपी वाला नहीं, दाढ़ी वाला नहीं, टोपी वाला, क्या परेशान हो गए। लेकिन जब आपको रियलिटी मालूम हुई तो आप क्या करें, वो बेचारे की तरफ हो गए जिसको वाकई 1 लाख मिलना चाहिए, और आप उसकी मुखालिफत करने लगे। हज करने के बाद भी मुखालिफत हो रही है। बच्ची की इतनी बड़े पैमाने पे शादी करने के बाद भी मुखालिफत हो रही है। बोले सब होंगे मियाँ, पहले तू अपना हक अदा कर, पहले इनका कर्जा लिया वापिस दे बोलते आप। उन्हें जालिम हो गया, ये मजलूम हो गया, आप पूरे मिलके मजलूम की तरफ हो गए। जालिम का कोई साथ देने को तैयार नहीं है। सुभान अल्लाह। उन्हें कल कोर्ट को भी गया तो कोर्ट भी बोलता इसको पहले अंदर डाल रहे, इसके हज के पैसे ने लाया कैसा है, इसको दिया कहीं को नहीं बोल के पूछता। जहां जाएंगा उन्हें हारना ही छाड़ना है, हारना ही छाड़ना है। जालिम हार जाएगा, मजलूम जीत जाएगा। हुसैन भी क्या करे, हिकमतन अली असगर को लेके आए। दुनिया परेशान थी, नमाजी इधर भी है, नमाजी इधर भी है। इधर अली का बच्चा है, इधर सहाबी का बच्चा है। दुनिया परेशान थी, इधर जो है बादशाह है जाहिरी, और इधर जो है रूहानियत का इमाम खड़ा हुआ है। आखिर जाए तो किसके तरफ जाएं? 22,000 तो उधर गए, हमको किधर जाना है? क़यामत तक आने वाले मोमिनों को डिसाइड करना था, तो हुसैन ने अली असगर को मैदान करबला में भेजा ताकि यजीद का असली चेहरा सामने आ जाए, इब्ने जियाद की पोल खुल जाए, शिमर की हकीकत दुनिया को मालूम हो जाए। 22,000 के लश्कर की मक्कारी, शरारत, जलालत दुनिया देख ले कि दुनिया वालों, इस यजीद को झगड़ा था तो मुझसे था, इख्तिलाफ मुझसे था, बैत मुझसे चाहता था, लेकिन सुनो, इसने मेरे 6 माह के लाडले प्यारे वो अली असगर जो रसूल अल्लाह का नस्ल पाक है, जिस पर आले मोहम्मद कहकर नमाज में दरूद पढ़ा जाता है, वो आले मोहम्मद 2.5 दिन से प्यासा है। मैं इसको पानी के लिए यजीदियों के पास भेज रहा हूँ। ऐ ज़ैनुल आबिदीन, मेरे अली असगर को ले जाओ, उनसे कहे कि इसको पानी पिलाए। जब सरकार सज्जिदुना ज़ैनुल आबिदीन हजरत अब्बास अलमबर हजरत अली असगर को लेकर मैदान करबला में गए, यजीदियों से कहा, जालिमो, ये बच्चे ने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, पानी पिला दो। तो जालिमों ने अब पानी पिलाने के बजाय इतनी तीर बरसाई कि तीरे आकर हजरत अली असगर के हलक में धंस गई। दुनिया देख रही है हक किधर है, जालिम कौन है, मजलूम कौन है, नाहक कौन है। नमाजी तो दोनों है, मुत्तकी भी इधर भी है, मुत्तकी उधर भी है, हाफिज कुरान इधर भी है, हाफिज कुरान इधर भी है, नबी का नवासा इधर है, सहाबी का बेटा उधर है। दुनिया परेशान है जजमेंट के लिए, फैसला करने के लिए कि जाए तो किधर। तो अली असगर ने तीरों को सीने पे, हलक पे बर्दाश्त करके यजीदियों की हकीकत को दुनिया पे आश्कार कर दिया। अब सारी दुनिया क़यामत तक आने वाले कहने लगे हम मर जाएंगे मगर यजीद के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि यजीद जालिम है। हुसैन, वाह वाह, ये हिकमत थी इमाम हुसैन की। इसलिए आज पूरे बंगाल के अंदर हुसैन नाम के करोड़ों मिल जाएंगे, लाखों मिल जाएंगे, हजारों मिल जाएंगे, मगर यजीद नाम का एक नहीं मिलेगा। मिलेगा। ये फैसला मेरे हुसैन का था, ये हिकमत मेरे हुसैन की थी, क्योंकि यजीद नाम का फितना पैदा हुआ ना। तो इस फितने को खत्म करने के लिए लोगों के दिलों से यजीद की मोहब्बत निकालना जरूरी था, नफरत पैदा करना जरूरी था। इसलिए हुसैन ने अली अकबर को देकर यजीदियों का असली चेहरा दिखा दिया, अली असगर को पेश करके यजीदियों का असली चेहरा दिखा दिया। और फिर
हिकमत हुसैन देखो। ये तो करबला में हुआ, शाम वालों को नहीं मालूम था कि करबला में हुसैन के साथ क्या क्या हो रहा है, और यजीद कितनी गंदी हरकतें कर रहा है, कितना बड़ा जालिम है, कितना शरीर है, कितना बदखसलत है, कितना बदमिजाज है, कितना मनहूस तबीयत का है। नहीं मालूम था तो अब हुसैन खवातीन को ले आए ताकि पता चल जाए यजीद की असलियत क्या है। खानदान नबूवत की शहजादियों को पैरों में बेड़ियां डालकर, हाथों में हथकड़ियां डालकर, सरों से चादरें निकालकर यजीदियों ने जब करबला से मुल्क शाम तक चलाया, दमिश्क तक, तो यहां से लेके वहां तक सारी दुनिया ने देख लिया कि खानदान नबूवत के साथ इतना बदसलूकी करने वाला अल्लाह की कसम हक में नहीं हो सकता। सारे लोगों के जहनों में यजीद के लिए अब नफरत पैदा हो गई। हुसैन ने कहा यह हक हमारा है, हम करेंगे, यह हक हमारा है। वो एक शेर है ना, आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। सिर्फ इनका ही हक था, इन्होंने मुकाबला कर सकते थे उस मलऊन मरदूद का, और उन्होंने मुकाबला किया हिकमत के साथ। मसलियत हजरत हुसैन को मालूम था कि मेरे बाद खानदान नबूवत की शहजादियों के साथ ये सलूक होगा, और यही सलूक यजीद के खात्मे का सबब बनेगा। यही सलूक यजीद की जो है क़यामत तक आने वाले लोगों के बीच में यजीद का फितना खत्म हो जाएगा। सुनो मुसलमानों, ये काम इमाम हुसैन का था। बड़ी बात समझाने चाह रहा हूँ, बिल्कुल आखिरी बात सुन लो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसके बाद बात ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों को समझेंगे इंशाअल्लाह। देखो दोस्तों, माशाअल्लाह 3 बजने आ गए, 3:15 को आपको छोड़ दूँगा इंशाअल्लाह। देखो, सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में आए, एक एक करके सारे 72 नुफूस खुदसिया को जाम शहादत नोश करवाए। अब बारी आई सरकार इमाम हुसैन, मौला हुसैन जाम शहादत पीने के लिए मैदान करबला में आए। 360 तलवार, खंजर और तीरों के जख्म जिस्म हुसैन पे हैं। अल्लाहु अकबर। कितने? 360 जख्म जिस्म मुबारक पर हैं मौला हुसैन। सरकार सय्यदुना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उन 360 जिस्म पर जख्मों के साथ जब देखे कि वक्त नमाज हुआ, तो आप नमाज के लिए आपने तलवार रोकी और आप नमाज में मशगूल हुए। शिमर मलऊन ने देखा कि अब ये सजदे में गए हैं, तो उसने सजदे में इमाम हुसैन का सरे मुबारक देखकर खंजर चलाने लगा, खंजर चलाने लगा। खूने हुसैन जमीन पर गिरने ही वाला था। अहले तरीक़त सूफिया फरमाते हैं, अल्लाह ने उस खूने हुसैन को दस्ते अक़दस में संभाला। कहा, हुसैन हुसैन, हम वो रब हैं जो 2 रकत सजदे करने वालों को भी, 2 रकत पढ़ने वालों, 2 रकत के सजदे करने वालों को जजा दिए बगैर मस्जिद से जाने नहीं देते। 2 रकत के सजदे हो गए तो जजा दिए बगैर हम उनको घर जाने नहीं देते। हुसैन, तुमने तो पूरा खानदान लुटा दिया। हुसैन, बताओ इन कुर्बानियों और इस खून के बदले में तुम्हें क्या चाहिए? सरकार इमाम हुसैन ने अपने परवरदिगार से ये नहीं कहा
कि अल्लाह मेरे बच्चों को ये दे दे, खानदान को ये दे दे, कबीले को ये दे दे, ये मनसब दे दे, ये इज्जत दे दे, ये शान दे दे, ये रुतबा दे दे। अल्लाह की कसम नहीं कहा, इमाम हुसैन ने कहा, अल्लाह अगर तुझे हुसैन की और हुसैन के साथियों की कुर्बानी अगर पसंद है, बदले में कुछ देना चाहता है, तो बस इतना दे दे, क़यामत की सुबह तक मेरे नाना के दीन को जिंदगी दे दे, क़यामत की सुबह तक मस्जिद के मीनारों से अजान को जिंदगी दे दे, क़यामत की सुबह तक मिंबरों मेहराब से तिलावत और खुतबों को जिंदगी दे दे। ए अल्लाह, क़यामत की सुबह तक मेरे परवरदिगार दीन मुस्तफ़ा को जिंदगी दे दे। अल्लाह ने इमाम हुसैन की इस फरियाद को, इस ख्वाहिश को कबूल किया। रब ने वादा किया, हुसैन क़यामत की सुबह तक तुम्हारे नाना का दीन जिंदा रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि। तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे सिमनानो की छौछा, शहजादे सिमनानो की छौछा, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, सैयदी सरकार हुजूर ताजुल औलिया, सैयदी सरकार हुजूर ताजुल